नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 8 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में जाना था यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यादृच्छिक चर का माध्य तथा यादृच्छिक चर का प्रसरण के बारे में, अर्थात रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस। हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम किस प्रकार से उन्हें ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे यादृच्छिक चर का माध्य। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा कि आखिर यादृच्छिक चर का माध्य हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा अर्थात एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं, जिसे हम ex के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ex को ज्ञात हम करते हैं सिग्मा xi pi, जहां पर i जो होगा वो होगा हमारा 1 से लेकर n तक को हल करके x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस इसी प्रकार से xn pn तक, यानी कि यादृच्छिक चर का माध्य या प्रत्याशा प्रायिकता के सभी संभावित मानों का उनकी संगत प्रायिकताओं के गुणन का योग होता है। यानी कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी उसे जब आप गुणा करेंगे उसके संभावित मान से, तो वो जो उनका गुणन का योग आपको प्राप्त होगा वही होगा हमारे यादृच्छिक चर का माध्य, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ex से या फिर म्यू से, जिसे अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो वो आपका बराबर होता है सिग्मा xi pi, जहां पर i जो होगा वो आपका 1 से लेकर n तक का होगा, अर्थात जो कि बराबर होगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस so on to xn pn। आइए दोस्तों, अब एक उदाहरण देखते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से यादृच्छिक चर का माध्य ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि पासों के एक जोड़े को उछाला जा रहा है, यानी कि 2 पासों को उछाला जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है वो है कि हमारे जो पासों पर संख्या आनी चाहिए उनका सम हो, और इस रैंडम वेरिएबल का हमें मीन ज्ञात करना है, अर्थात माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम 2 पासों को उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस हमें मिलते हैं वो 36 मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो हमारा रैंडम वेरिएबल x लिया है वो है हमारा सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस। तो 2 डाइस के जो योग की संख्या हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों, वो हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12। इसके अलावा आपको उनके योग करने पर कोई और संख्या नहीं मिलेगी जब आप 2 पासों को उछालेंगे तो चलिए अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे वो हम ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस है इसमें देखते हैं कि हमें सम 2 कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, सम 2 हमें केवल एक ही जगह पर मिलेगा जब हमारे दोनों पासों पर एक एक संख्या आएगी। तो हमारे दोनों पासों पर एक एक संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/36। इसी प्रकार से अब हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3 पर। अब हमें उन आउटकम्स को देखना है जिसमें कि हमारा जो सम हमें प्राप्त हो वो 3 प्राप्त हो। तो दोस्तों, वो होगा हमारा या तो हमारे पासे में 1 तथा 2 संख्या आए या फिर हमारे पासे में 2 तथा 1 संख्या आए। तो यहाँ पर जो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे वो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी कि जब पासे में 1 2 आए या फिर 2 1 आए, तो ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है 2/36। इसी प्रकार से जब हम x बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगी जब हमारे पासे पर 1 3 2 2 तथा 3 1 संख्या आए, और इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम ज्ञात करेंगे तो वो हमें मिलेगा 3/36। जब हम px बराबर 5 पर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे
तो वो हमें मिलेगा जब हमारे पासे पर 1 4 2 3 3 2 तथा 4 1 आए तो। और इन सभी की प्रोबेबिलिटी जब आप ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 4/36। इसी प्रकार से जब हम x बराबर 6 पर ज्ञात करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो हमें प्राप्त होगी जब हमारे पासे पर 1 5 2 4 3 3 4 2 तथा 5 1 संख्या आएगी तब। और इन संख्याओं की जब आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो वो आपको मिलेगा 5/36। इसी प्रकार से जब आप x बराबर 7 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा जब आपके पासे पर 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 तथा 6 1 संख्या आए तो। और जब आप इन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 6/36 के बराबर। इसके बाद सम 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात करेंगे तो वो हमें तब प्राप्त होगी जब हमारे पासे पर जो संख्याएं आए वो या तो 2 6 आए या 3 5 या 4 4 या 5 3 या फिर 6 2। और जब आप इन सभी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो वो आपको मिलेगा 5/36। इसी प्रकार से जब आप 9 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो मिलेगी 3 6 4 5 5 4 तथा 6 3। और इन सभी की जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो आपको मिलेगा 4/36। इसी प्रकार से जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x बराबर 10 की तो वो आपको प्राप्त होगी जब आपके पासे में जो संख्याएं आए वो होंगी 4 6 5 5 तथा 6 4। और इन सभी की जब आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं तो वो आपको मिलता है 3/36। इसी प्रकार से जब आप x बराबर 11 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो वो आपको मिलेगा जब आपके पासे में 5 6 या फिर 6 5 संख्या आए तो। और जब आप इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको मिलेगा 2/36। इसी प्रकार से जब आप x बराबर 12 की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको मिलेगा जब आपके दोनों पासे पर संख्या 6 6 आए और इसकी प्रायिकता होगी 1/36। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कार्य है वो सबसे पहले ये होगा कि सभी पासे पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है उन सभी की हम प्रायिकता पहले ज्ञात करें। जब हमारे पास इन सभी की प्रायिकता आ जाएगी तो उसके बाद हम उसकी प्रायिकता बंटन बनाएंगे। अब हमारे इस रैंडम वेरिएबल की जो प्रायिकता बंटन होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसके कि फर्स्ट रो में हम हमारे x की वैल्यूज को लिखते हैं और सेकेंड रो में हम उन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जब आप इन सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो कि आपने अभी अभी किया है, उन सब की वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 and 1/36। और जब आप इन सभी का सम करेंगे तो आपको आपकी px की वैल्यू बराबर मिलेगी 1 के। तो दोस्तों ये तो अभी हमने हमारे इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। अब चलिए हम फाइंड करते हैं इसका माध्य। तो दोस्तों इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका माध्य हम ज्ञात करेंगे सूत्र के द्वारा जो कि होती है Ax is equals to mu which is equals to sigma xi pi, जहाँ पर i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर n तक की होगी। अब इसी फॉर्मूला में जब हम हमारे सभी xi और pi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 multiplied by 1/36 plus 3 multiplied by 2/36 plus 4 multiplied by 3/36 plus 5 multiplied by 4/36 plus 6 multiplied by 5/36 plus 7 multiplied by 6/36 plus 8 multiplied by 5/36 plus 9 multiplied by 4/36 plus 10 multiplied by 3/36 plus 11 multiplied by 2/36 plus 12 multiplied by 1/36। अर्थात यहाँ पर हमने गुणन किया है सभी xi और pi का। जब
इसे हमने प्राय हल किया तो हमारे पास आ रहा है ये 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 अपॉन 36, जिसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी 7। तो दोस्तों, जब हमने पासे के एक जोड़े को उछाला और जो हमारा यादृच्छिक चर है वो है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, तो यहाँ पर इस रैंडम वेरिएबल का जो माध्य अर्थात प्रत्याशा हमें प्राप्त हुई है वो है 7। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं यादृच्छिक चर का। चलिए अब हम बढ़ते हैं वेरिएंस की ओर अर्थात प्रसरण की ओर। तो दोस्तों, यादृच्छिक चर का प्रसरण क्या होता है अर्थात उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए x एक यादृच्छिक चर है अर्थात रैंडम वेरिएबल है जिसके संभावित मूल्य x1, x2 इसी प्रकार से xn तक संगत प्रायिकताओं px1, px2 इसी प्रकार से pxn के साथ विद्यमान है। मान ले mu = ex उसका माध्य है, तो यहाँ पर x का जो प्रसरण होगा उसे हम डिनोट करेंगे VAR x लिखकर या फिर सिग्मा x स्क्वायर के द्वारा, जो कि परिभाषित होता है सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस म्यू स्क्वायर pxi, जहां i की वैल्यू होगी हमारी 1 से लेकर n तक की। तो दोस्तों, वेरिएंस अर्थात प्रसरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस x विच इज इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस म्यू स्क्वायर pxi, जहां पर i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर n तक की होगी, जिसे हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e x माइनस म्यू स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमारे पास सिग्मा x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट वेरिएंस x विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा xi माइनस म्यू स्क्वायर pxi, जहां पर i होगा हमारा 1 से लेकर n तक। दोस्तों, सिग्मा x को हम हमारे रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, जिसका कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हम किसी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और जब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास यहाँ से जो वेरिएंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम सिग्मा x स्क्वायर को ज्ञात करते हैं। सिग्मा x स्क्वायर होता है हमारा वेरिएंस और सिग्मा x होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर ये जो ex स्क्वायर है वो होता है हमारा सिग्मा xi स्क्वायर pxi, जहाँ पर i जो होगा हमारा 1 से लेकर n तक के बराबर होगा। तो दोस्तों, आप इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें ताकि जब आप इन पर आधारित प्रश्नों को हल करें तो आपको उसमें कोई भी परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस पर आधारित एक उदाहरण की ओर। हमारा उदाहरण है ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के या एक साथ निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बादशाह की संख्या का माध्य भी ज्ञात करना है, प्रसरण भी ज्ञात करना है और मानक विचलन भी ज्ञात करना है, यानी कि मीन भी ज्ञात करना है, वेरिएंस भी ज्ञात करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना है। तो चलिए इन सभी का सूत्र हम जानते हैं और किस प्रकार से हम माध्य को ज्ञात करते हैं वो भी जानते हैं। तो उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ताश की फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते निकालते हैं तो उन दोनों पत्तों में जो बादशाह आने की संख्या होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो हमारा यादृच्छिक चर है वो x बराबर 0, 1 या 2 मान ले सकता है। तो चलिए पहले हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे जब हमारे x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, अर्थात जब वो 0 होगी इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों पत्तों में से कोई भी बादशाह नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम प्रायिकता जो ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे
बादशाह नहीं आने की। लेकिन हमें जिस बात का ध्यान देना है वो ये है कि जो हमने 2 पत्ते निकाले हैं वो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के द्वारा निकाले हैं, यानी कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं उसे हम वापस रख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बादशाह नहीं आने की जो प्रायिकता हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगा 48/52 मल्टीप्लाइड बाय 47/51। यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं बादशाह एक ताश की गड्डी में 4 होते हैं, तो बादशाह नहीं आने की जो प्रायिकता है वो होगी 48/52। और अब जो एक पत्ता हमने निकाला है उसे हमने वापस नहीं रखा है, तो कुल पत्तों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 51। और जब हमने पहला पत्ता जो निकाला है वो बादशाह नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो पत्तों की संख्या होगी जिसमें कि बादशाह नहीं होंगे वो हो जाएगी 47। इसलिए यहाँ पर हमें जो प्रायिकता प्राप्त हुई है वो हुई है 48/52 मल्टीप्लाइड बाय 47/51 विच इज इक्वल्स टू 188/221। इसी प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे x बराबर 1 की, अर्थात या तो हमें पहले पत्ते में बादशाह प्राप्त हुआ है या फिर हमें दूसरे पत्ते में बादशाह प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे वो होगा बादशाह आने की प्रायिकता तथा बादशाह नहीं आने की प्रायिकता से, जो कि हो जाएगा हमारा 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 2/51, जिसे हम पुनः हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 32/221 के बराबर। इसी प्रकार से हम अब प्रायिकता ज्ञात करेंगे x बराबर 2 की, तो वो हमें प्राप्त होगी 4/52 गुणित 3/51। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन सभी रैंडम वेरिएबल्स के मानों पर प्रायिकता ज्ञात करी है। अब हम हमारे प्रायिकता बंटन को बनाएंगे, जिसके कि पहले रो में जैसा कि आप सब जानते हैं रैंडम वेरिएबल के मान होते हैं। यहाँ पर हमारे जो रैंडम वेरिएबल के मान है वो है 0, 1, 2, और फिर हम इन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का मान लिखेंगे, जो कि हमें प्राप्त हुआ है 188/221, 32/221 एंड 1/221। अब जब यहाँ पर हमने हमारे सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया है, तो चलिए अब हम इनका माध्य ज्ञात करते हैं, अर्थात मीन ज्ञात करते हैं। तो जो मीन ज्ञात करने का सूत्र है वो है Ex is equals to mu which is equals to sigma xi p xi, जहाँ पर i का जो मान होगा वो 1 से लेकर n तक का होगा, जिसमें जब हम हमारे सभी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज तथा उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा मीन मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है 0 मल्टीप्लाइड बाय 188/221 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 32/221 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/221, जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 34/221 के बराबर। तो हमारा यहाँ पर जो माध्य प्राप्त हो रहा है वो है 34/221। अब माध्य ज्ञात करने के बाद हम यहाँ पर वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें ज्ञात करना पड़ेगा e(x²) के मान को। तो चलिए e(x²) के मान को पहले ज्ञात करते हैं। e(x² का मान जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होगा सिग्मा xi² मल्टीप्लाइड बाय pxi, जहां पर i की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से लेकर n तक की। यहाँ पर अब हमारे जो रैंडम वेरिएबल्स थे उनकी स्क्वायर करेंगे हम और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 0² मल्टीप्लाइड बाय 188/221 प्लस 1² मल्टीप्लाइड बाय 32/221 प्लस 2² मल्टीप्लाइड बाय 1/221, जिसे जब हमने फर्दर सॉल्व किया है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 36/221। अब जब हमारे पास e(x² की वैल्यू आ गई है तो चलिए अब हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस फाइंड करने का जो सूत्र है अर्थात प्रसरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है कि e(x² के मान से हम घटाएंगे ex का होल स्क्वायर का मान। तो जब हम इस सूत्र में इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 36/221 माइनस 34/221 का स्क्वायर, जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6800/221 मल्टीप्लाइड बाय 221। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रसरण ज्ञात किया। अब जब हमने प्रसरण ज्ञात कर लिया है तो मानक विचलन हम आसानी से इसका बता सकते हैं, क्योंकि मानक विचलन जो होता है वो हमारे प्रसरण का अंडर रूट होता है, अर्थात
हमारा जो मानक विचलन यहाँ पर प्राप्त होगा वो होगा √6800 अपॉन 221 मल्टीप्लाइड बाय 221, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.37 के बराबर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम रैंडम वेरिएबल के मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा यादृच्छिक चर का माध्य तथा यादृच्छिक चर का प्रसरण। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में। धन्यवाद।